हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हमेशा रिपीटेड ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं आपके एग्जाम में बार बार। इन क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के द्वारा ही इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे। बस आप लास्ट तक जुड़े रहो, इसमें छोटी सी सीरीज है, आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होगी। पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक होने के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन है सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, या फिर लास्ट है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो जो लेव वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया था सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, तो बात क्या होगी? समाज की बात होगी। और ये जो चार ऑप्शन है ना, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर एक सामाजिकता दिख रही है कि हाँ बच्चों को ग्रुप में है बच्चे, बाकी सब में तो अलग अलग है ना। तो ये जो सहयोगी प्रोजेक्ट है, वैसे भी मैंने आपको बताया था, आपने अगर देखा होगा लेव वाइगोस्की का सिद्धांत जो मैंने बताया एक छोटी सी क्लास में, उसमें लास्ट में बताया कि जो उनके सिद्धांत का निहितार्थ है ना, वो यही है कि सहयोगात्मक समस्या प्रधान। मतलब वो क्या चाहते हैं कि बच्चों को ना समूहों में सिखाया जाए, ऐसे अलग अलग नहीं, सबको एक साथ एक समूह में, क्योंकि वो जो सहयोगात्मक शिक्षा होती है इससे बालक एक दूसरे से भी सीखते हैं, ऐसा उनका मानना है और सही भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सहयोगी प्रोजेक्ट। इसके बाद है दूसरा, अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ऐसी बात जहाँ पर अलग करने की बात होगी वो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। सी ऑप्शन है बच्चे उससे बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। और लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम। कठोर नियम की बात भी यहाँ पर गलत हो जाती है क्योंकि बच्चे छोटे हैं आपके, है ना। तो जो सी ऑप्शन है ना, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, ये वैयक्तिक भिन्नता से निपटने के लिए एक बेहतर तरीका होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? वैयक्तिक भिन्नता का प्राथमिक कारण कौन सा होता है? ए ऑप्शन माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, यानी आनुवांशिकता, जो माता पिता से प्राप्त जीन्स होते हैं उसकी बात ये कह रहा है। बी ऑप्शन है जन्मजात विशेषताएं। सी ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रभाव। आप देख रहे हैं इनमें सिर्फ एक चीज़ है, आनुवांशिक है, यहाँ भी आनुवांशिक हो गया, पर्यावरण सिर्फ पर्यावरण हो गया। और जो डी ऑप्शन है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, तो वैयक्तिक भिन्नता का जो प्राथमिक कारण है वो यही है, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच होने वाली जो जटिल पारस्परिक क्रिया है, इसी से वैयक्तिक भिन्नता होती है। अगर एक ऑप्शन है सिर्फ आनुवांशिकता से नहीं होता, या बच्चे का जो विकास है या जो भी विकास है बच्चे का, तो वो सिर्फ आनुवांशिकता से नहीं हो सकता, या फिर हम कहें कि सिर्फ पर्यावरण से, तो सिर्फ पर्यावरण से भी नहीं हो सकता। ये दोनों की पारस्परिक क्रिया है। जो मानव विकास है वो क्या है? वातावरण और वंशानुक्रम दोनों के गुणनफल का योग होता है। चौथा है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, जो समावेशी कक्षा है यहाँ पर, तो एक जो शिक्षा की योजनाएं होंगी विशिष्ट होंगी, है ना, हर तरह के बच्चे हैं वहाँ पर, तो उनको क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए और तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो जो ये यहाँ पर है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये ऑप्शन बहुत सही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको भी पता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, निरंतरता का सिद्धांत आप सब जानते हैं, ये विकास का सिद्धांत है। विकास अपरिवर्तित रहता है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक और सांस्कृतिक संदर्भ विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, ये गलत बात है। ये प्रभावित करते हैं, सार्वभौमिक और सांस्कृतिक जो संदर्भ होते हैं विकास पर संस्कृति का असर पड़ता है। अब सबको पता है जिस कल्चर में बच्चा रहता है वहाँ के अकॉर्डिंग उसका विकास होता है, क्यों वहीं के अकॉर्डिंग वो ढलता है ना, वो सीखता है अपनी संस्कृति से, तो संस्कृति का असर तो पड़ता ही। आपने पढ़ा होगा कि बाल विकास पे किस किस का प्रभाव पड़ता है, मैंने खुद बताया था।
इसके बाद है छठवां क्वेश्चन, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो ये किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संबद्धता का, या फिर जेंडर समरूपता का? तो ये जो हुआ यहाँ पर, जो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, लड़कियों को इग्नोर मारता है, यानी लड़कियों को समझता होगा कि भाई ये इनके पास दिमाग कम है या ऐसा कुछ भी, तो ये क्या कर रहा है? ये जेंडर पक्षपात है, जो जेंडर बायोस कहते हैं इसको। जेंडर बायोस का एक बहुत ही यूनिक, मुझे लगता है कि जब आप पढ़ाई अपनी रियल ज़िंदगी से ऐसे रिलेट करते हो तब ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। इसीलिए मैं ये ऑन यूट्यूब ये बताने वाली हूँ कि अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अभी सिर्फ 2-3 दिन पहले ही की बात है, उसमें बिजी थी थोड़ा। तो मेरे आसपास के लोग थे और एक तरफ मैं थी, तो उन्होंने अधिकारी वगैरह सबको बुला लिया। बाकी तो अधिकारी भी आया, जैसे कुछ विवाद हुआ तो उसने भी मेरी बात को सुना नहीं, सोचा कि उधर भाई ये इसको हम शांत करा सकते हैं, ये अकेली लड़की यही शांत हो जाए। और उधर तो क्योंकि जेंट्स है सारे, तो उनको समझाने का उनको लगा कि इनको नहीं हम समझा सकते हैं, तो इसी को समझा लेते हैं। तो मतलब जब एक तरफ एक सिर्फ अकेली लड़की है बूढ़ी माँ को लेकर और कोई है नहीं, तो उसको दबाया जा रहा है, और एक तरफ भाई सारे जेंट्स हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है इनसे निपटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर वहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ? जेंडर बायोस, इसी को कहते हैं जेंडर बायोस, यानी लैंगिक पक्षपात कहते हैं इसको। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन भी इसी को लेकर है। बच्चों में जेंडर जो रूढ़िबद्धता है एवं जेंडर भूमिका की अनुरूपता को काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है प्रभावशाली है? ऑप्शन पहला है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। सही ऑप्शन है, लेकिन पढ़ लेते हैं, बाकी ऑप्शन शायद बेहतर मिल जाए, क्योंकि सीटेट एग्जाम में आपको बेहतर से बेहतर ऑप्शन चुनना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। नहीं, जेंडर सिर्फ विशिष्ट भूमिका को ही हम महत्व दें। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, कि मतलब लड़कियों के लिए अलग समूह डिवाइड कर दें हमने, तो ये अलग करने की बात जहाँ आएगी वो तो सीधे गलत है। इसके बाद है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था। नहीं, ये वाली बात भी नहीं, पृथक तो हमें करना ही नहीं है। ये तीनों ऑप्शन में आप पृथक कर रहे हो अगर ध्यान दोगे तो। यहाँ पर है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, और अपने स्कूलों में ऐसे पोस्टर लगाना कि जिसमें जो पुरुष होते हैं, पुरुष वर्ग है, वो घर के काम कर रहे हैं, महिलाएं ऑफिस जा रही हैं, ऐसे मतलब इस रूढ़िबद्धता को कम करना, कि समझाना बच्चों को कि ये दोनों समान हैं, ये दोनों समान कार्य कर सकते हैं। लड़कियां भी बाहर जा सकती हैं, लड़के भी घर का काम कर सकते हैं, दोनों समान हैं। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं कि अगर कोई बालक है और वो स्कूल में आए हुए अतिथियों का स्वागत करना चाहता है, लेकिन जो शिक्षक है उसको ऐसा लगता है कि लड़कियां अधिक सुशील होती हैं, शांत होती हैं इसलिए, और सुंदर होती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अतिथियों का स्वागत लड़कियां ही करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये लड़के के साथ पक्षपात हो रहा है। हो सकता है ना कि कैसे कहेंगे हाँ लड़कियाँ डांस करने में निपुण हैं, लेकिन आजकल आप देखते हैं लड़के भी होते हैं, तो आप बांट नहीं सकते हैं। कभी यहाँ की यही कह दें, लड़कों के साथ भी होता है, लड़के कह रोने लगते हैं, अरे क्या रो रहे हो, लड़कियों के जैसे रोगे क्या? ये भी लैंगिक पक्षपात है क्या? वो रो नहीं सकता क्या? तो पक्षपात नहीं करना है, ना लड़कियों के साथ करना है ना लड़कों के साथ। किसी भी चीज़ को मान लिया जाए, अब जैसे लड़कियां घर का काम करती हैं, तो आप सभी से कहते हो तुम्हें घर का काम करना ही पड़ेगा, ये तुम लिख कर लाई हो ऊपर से भगवान के पास से, तो ऐसे ये गलत है। कोई लिख कर नहीं लाया है, सबके लिए सब काम समान है, सभी को सब काम करना चाहिए। लड़कियां भी बाहर जा सकती हैं, लड़के भी घर का कार्य कर सकते हैं माँ के साथ। 8वां क्वेश्चन है, जिक्सा पहेली को हल करते हुए 5 साल की नजमा स्वयं से कहती है, स्वयं से बातें कर रही है, नीला टुकड़ा कहाँ है? यह नहीं, यह वाला नीला नहीं, गाढ़े रंग का, जिससे कि यह जूता पूरी तरह से बन जाएगा। अपने आप से बातें कर रही है ऐसे बोल बोल के। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो मैंने आपको वाइगोत्स्की की जो स्पीच उन्होंने बताई है 2-3 प्रकार की, तो उसी स्पीच को मैंने इस सिद्धांत को जब पढ़ाया था वाइगोत्स्की के, तो उसमें बताया भी था। तो उन्होंने कही थी प्राइवेट स्पीच की बात। ये जो पहला ही ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, मतलब अपने आप से बातें कर रही हो, वो अपने आप से बातें करके खुद को ही निर्देश दे रही है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, स्वयं से बातें कर रही है, इसकी बात कही है वाइगोत्स्की ने। और जोर से बोलना ऐसा कुछ कहा नहीं। पाड़ और ढांचा था, ये तो इसका फोल्डिंग की बात कही थी उन्होंने, ये स्पीच नहीं है। और जो आत्म केंद्रित वार्ता यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी बात कही है पियाजे ने।
जिस लैंग्वेज को इन्होंने कहा है व्यक्तिगत वार्ता, उसी को जीन पियाजे कहते हैं आत्म केंद्रित वार्ता। इतनी सी बात याद रखोगे आप। 9वां क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो उस सिद्धांत में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो उस सिद्धांत से मैच कर रहा है। सिंपल सी बात ये पूछा है। तो स्कीमा की बात तो कही है उन्होंने। दूसरा है अवलोकन अधिगम, ऐसी बात वो करते नहीं हैं। वो कहते हैं बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं। प्रबलन की बात नहीं की है, इसकी बात की है एक वैज्ञानिक है हल ने कही है प्रबलन की बात। अनुबंधन की भी बात ये नहीं करते हैं, अनुबंधन की बात करते हैं स्किनर। तो जो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत आपने बहुत अच्छे से जानते हो, उसमें ये वाली बात कही गई है स्कीमा। 10वां है आज का लास्ट क्वेश्चन, ये पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच कैसी होती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है। उन्होंने तो कही कि वयस्कों के समान होती है। बिल्कुल बच्चे जो होते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो सोचना होता है वो कम होता है, जो बड़े जितने बड़े हो जाते हैं वो उतना ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चे भी सोचते हैं। वो अपने ये सोच अलग होती है ना उनकी, मतलब वो खेल के बारे में सोच सकते हैं, अपने होमवर्क के बारे में सोच सकते हैं, और कुछ खाने पीने के बारे में, दुनियादारी के बारे में सोचते हैं, पर वो भी सोचते हैं। और जो हम वयस्क होते हैं हम क्या सोचते हैं, जॉब के बारे में, जॉब नहीं मिल रही है या लग गई है, सैलरी के बारे में, बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह सब सोचते हैं। तो सोच क्या है, अलग है, लेकिन मात्रा सेम, मात्रा उतनी ही रहती है, ऐसा पियाजे का मानना है और सही भी है शायद। बच्चों की सोच, अगर आप हमेशा इस चीज़ों को पढ़ोगे ना और रिलेट करोगे कि हाँ बच्चे भी तो सोचते हैं, सही बात है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये बात सही है। सी ऑप्शन है कि बच्चों की जो सोच है वह वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। यही वाली बात कि जो गुणात्मक रूप से भिन्न होती हैं, बच्चा खेल के बारे में सोच रहा है और आप सामाजिक जो आपकी प्रॉब्लम है उनके बारे में आप सोच रहे हैं। बच्चों की में प्रॉब्लम क्या है, उनकी खेल की प्रॉब्लम है, चॉकलेट्स की प्रॉब्लम है, नहीं मिली 2 दिन से, पापा बोले हैं लाए नहीं, है ना। और आपके पास दूसरी समस्या है, आपकी गर्लफ्रेंड टूट गई है, फ़ोन नहीं कर रही, मान लीजिए, यही एक टेंशन हो जाती है। लोग पता नहीं आजकल तो इसी में डिप्रेशन में आ जाते हैं है ना। खैर, तो ये सी ऑप्शन है, ये एकदम बेहतर रूप से बैठ रहा है, ये ऐसा ही कहा। लेकिन लास्ट वाला भी पढ़ लीजिए, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती, बिल्कुल गलत। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चे भी सोचते हैं, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है उनकी सोच। ठीक है, तो ये क्लास हो चुकी है ख़त्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दिया करो। बाकी मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक इन्फॉर्मेटिव सा टॉपिक। अब क्लास एकदम प्रॉपर डेली आएगी। थोड़ा सा व्यस्तता हो चुकी थी, मैंने बता भी दिया क्यों हो गई थी। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हम लिखेंगे अपना कल, हम ज़रूर लिखेंगे अपना कल, यकीन रखना।